नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में। और मैं हूं सोमनाथ महतो। विशेष शिक्षक बंधुओं के विद्यालय में योगदान को लेकर के जो असमंजसता बनी हुई है, उस असमंजसता को यह शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया पत्र, जो 2019 में जारी किया गया है, पत्रांक 1900 और दिनांक 19, वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में क्या कहता है यह पत्र, विशेष शिक्षकों के लिए बहुत ही विद्यालय में योगदान करने के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। यह पत्र क्या कहता है, इस पत्र को आप एक बार विस्तृत रूप से समझ लेंगे तो आपको विद्यालय में जब आप योगदान करने जाइएगा विशेष शिक्षक के रूप में, तो इंक्रीमेंट का जो लाभ कब मिलेगा, किस तिथि को योगदान कीजिएगा तो कब आपको इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, पूर्ण रूप से बताया गया है। तो बने रहे हमारे वीडियो में, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि आप 1 जनवरी को विद्यालय में योगदान करते हैं तो वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ कब मिलेगा। यदि आप 2 जनवरी को विद्यालय में योगदान करते हैं तो वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ कब मिलेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि शिक्षा विभाग का पत्रांक 19 वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में क्या कहता है। आइए देख लेते हैं। उप सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 1900 दिनांक 4/10/2019 के कनिका 3 के निर्देशानुसार 2 जनवरी से 1 जुलाई की अवधि में नियुक्त प्रोन्नत तथा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राजकर्मियों को 1 जनवरी से वार्षिक वेतन वृद्धि, जबकि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच नियुक्त प्रोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राजकर्मियों को 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दे है। इस खबर को यहाँ पर पूरे विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, 1 जुलाई को विद्यालय विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की 2 तारीखें होंगी, अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई। बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा। दूसरा बिंदु क्या कहता है, ऐसा कर्मचारी जिसे 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो के संबंध में वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दी जाएगी। और ऐसा कर्मचारी जिसे 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच दोनों दिवसीय सहित की अवधि में नियुक्ति, प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो के संबंध में वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दी जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट, और उदाहरण स्वरूप भी बताया गया है। ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जुलाई 2016 और 1 जनवरी 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई है के मामले में अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2017 को देय होगी। लिखा हुआ यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के बीच में यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रोन्नति, कैरियर प्रोन्नति योजना, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना के अधीन प्रोन्नति दी जा रही है, तो आपका जो वार्षिक वेतन वृद्धि जो होगी 1 जनवरी 1 जुलाई को होगी। 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के बीच में यदि आप विशेष शिक्षक विद्यालय में योगदान करते हैं, यदि आप 1 जनवरी को विद्यालय में योगदान करते हैं तो आपकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि जो 1 जनवरी को होगी। इस पत्र के अनुसार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आइए दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जनवरी 2016 और 1 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, यदि प्रोन्नति आपको दी जा रही है या आप विद्यालय में योगदान कर रहे हैं 2 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई के बीच में, जैसा कहा जा रहा है
कि विशिष्ट शिक्षक 1 जुलाई से लेकर 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में विद्यालय में योगदान करेंगे। यदि आप 1 जनवरी को छोड़ करके 2 जनवरी के विद्यालय में योगदान करते हैं तो अब क्या होगा कि मामले में वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2017 अर्थात यह 2017 को उदाहरण दिया गया है। यदि आप 2 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई के बीच में विद्यालय में योगदान करते हैं तो अब आपको वार्षिक वेतन वृद्धि जो होगी 1 जनवरी 2026 अगले वर्ष होगी। इसके बाद से यह वेतन वृद्धि 1 वर्ष के आधार पर वार्षिक आधार पर देय होगी और इसके बाद से आपको प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को ही वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होने लगेगा। तो जैसे 15% का वेतन निर्धारण हुआ सभी शिक्षक बंधुओं का, तो अप्रैल में उसका लाभ मिला। तो लेकिन अप्रैल में लाभ मिलने के कारण जैसे बीच में बता रहे हैं हम 2 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई के बीच में यदि आपको किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त हो रहा है तो आपका जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है वह 1 जनवरी को होती है। वही आप 1 जुलाई के बाद से और 2 जुलाई के बाद से और 1 जनवरी के बीच 1 जनवरी तक आप विद्यालय में आपको किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है, जैसे प्रोन्नति हुआ या वार्षिक वेतन वृद्धि, तो आपको 1 जनवरी को प्राप्त होगा। तो इस पत्र के अनुसार आपको विस्तृत रूप से समझ में आ गया होगा कि विद्यालय में योगदान करने पर आपको एक बार फिर विशेष स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि यदि विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय में योगदान करने का जो समय है वह 1 जनवरी से 7 जनवरी तक निर्धारित किया गया है। यदि आप 1 जनवरी को विद्यालय में योगदान करते हैं तो यह शिक्षा विभाग के नियमानुसार जो पत्रांक 1900 दिनांक जारी किया गया है 4 अक्टूबर 2019 को, उस पत्र के अनुसार जिक्र किया गया है कि 2 जनवरी से 1 जुलाई की अवधि में यदि आपको नियुक्ति होती है, प्रोन्नति होती है, वित्तीय निर्णय आप प्राप्त करते हैं, तब आपको 1 जनवरी से वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी। वही जब आप 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच नियुक्ति आपको मिलती है, प्रोन्नति होती है, वित्तीय उन्नयन प्राप्त होता है, तो आपको 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। यह शिक्षा विभाग का पत्र कह रहा है। इस पत्र के आलोक में आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ कब लेना है। 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ लेना है या 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ लेना है, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप जैसा निर्णय चाहें वैसे आप निर्णय ले सकते हैं। शिक्षा विभाग का जो पत्रांक है 1900 दिनांक 4/1/2019 वार्षिक वेतन वृद्धि के मामले में यही कह रहा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में जब योगदान करें तो इसका अवलोकन कर लें, जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाए और विद्यालय में योगदान करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।